देखो क्या होगा, 7 आना चाहिए। टोटल तो आउटकम पता है 36 ही आएंगे, 2 डाइस है। ओके, टोटल आउटकम आएंगे 36, 7 आना चाहिए या तो 11। जब 2 डाइस फेंकूंगा तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, या तो 7 है या तो 11 है। तो 7 आएगा, तो चलो 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 से तो 6 आएगा, फिर 6 एक भी आ सकता है, 6 एक भी आ सकता है, 2 डाइस है। ओके क्लियर। फिर क्या आ सकता है, 2 5 आ सकता है, तो 5 2 भी आ सकता है। ओके क्लियर। फिर आपका क्या आ सकता है जरा देखते हैं। फिर आपका 3 पे जाएंगे तो 3 4 आ सकता है, 4 3 आ सकता है। क्लियर। ये 6 केस हुए जिसमें 7 आएगा। अभी आगे जाओगे, 5 2 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 7 तो नहीं जाएगा। अभी 11 पे आते हैं, तो 11 का तो बस एक ही के 2 केस आएंगे, 6 5 और 5 6। ओके क्लियर इतनी बात। तो 8 अपने फेवरेबल केसेस हैं, तो 8 ये हो गया। तो कितना आएगा, 36 8 2/9, 2/9 इसका आंसर, 2/9। इसका बताओ क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। मुझे पता नहीं था, नेटवर्क अभी तक बाकी है। तो बोल देता मैं मैथ्स की क्लास बंद करके नेटवर्क की लगवा। 2 पॉट अभी बाकी है, 2 पॉट। ओ माय गॉड, 2 पॉट प्लस मिसलेनियस। ओके चलिए यहां पे देखो, 7 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 7 कार्ड आपने उठा लिए, 7 कार्ड आपने उठा लिए। क्या करना है, 3 ब्लैक उठाने हैं और 4 रेड उठाने। अभी आपको मैंने कल पहले ही लिखवा दिया था, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ओके, तो 26 रेड, उनमें से 3 लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 26, उसमें से 4 लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 0.29। कितना आया भाई, 0.291। वेरी गुड, 0.291 इसका आंसर। ओके समझ में आई ये बात। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ट्राई करूं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्रॉब्लम्स करूं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके अभी एक और, ओके एक और, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी यहाँ पे कितने बाकी हैं, एक ये बाकी है, एक ये बाकी है। हाँ 2 प्रॉब्लम यहाँ पे बाकी है। चलिए चलो कर लेते हैं इनको। ओके सबका आ रहा है, ओके वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा क्रिकेट फैन हूं, ये देखो, देखो क्रिकेट, नोटबुक पे भी क्रिकेट लगा हुआ है। ओके आपको ये भी नहीं पता, फुटबॉल, ये देखो फुटबॉल। ओके नोटबुक से ऐसे रखा हूं, किसी भी आगे मैक्स नहीं लिखा हुआ है, फुटबॉल और बस क्रिकेट रखे हुए। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं कुछ। ये तो अभी देखिए, ये हम अभी और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, बस इतना मत समझ लेना यही प्रॉब्लम्स अपने करने वाले हैं। और कंडीशनल जो गेट में आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, वो भी सब करेंगे। ओके कल अपने पहले सेट थ्योरी का नोशन सीखेंगे, उसी में ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपनी कर लेंगे। कोई बड़ी तोप जैसी चीज नहीं है ना, कोई तोप जैसी चीज नहीं है वो सब। चलो ओके चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत दुविधा कुछ नहीं है ना, यहां तक किसी को कोई दुविधा कोई दिक्कत कुछ नहीं है ना। चलिए फिर से ये ऐसे ही ज्यादा एग्जांपल आते हैं बॉल्स के। ओके एग्जांपल ये कौन सा था, एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर ये है 15। ओके अ बैग कंटेन्स, अ बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स। एग्जांपल नंबर 20 था शायद, नहीं 15 नहीं 18, एग्जांपल नंबर 18। ओके ए बैग कंटेन्स 5 आर, 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, और दूसरा क्या है आपके पास, 3 ब्लैक बॉल्स है। 3 क्या है, ब्लैक बॉल्स है। ओके ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn, 3 balls, 3 balls are drawn, are drawn, are drawn out of, drawn out at random, out at random, random मतलब एक साथ सारे बॉल उठा लिए। ओके चलिए फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability, find probability, find probability of drawing exactly 2 red balls, of drawing, of drawing, of drawing exactly, exactly 2 red balls, 2 red balls। ओके चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करो, इसके बाद एक और है, फिर मैं
ओके, मैक्स के बाद पता नहीं कौन सी क्लास होगी। हाँ बिल्कुल यार, डाइस में 6 वन आएगा, 1 6 मैटर करता है। ओके, ऑर्डर मैटर करता है, क्या बात कर रहे हो। ओके, ये हाथ में थोड़ी तुम उठा रहे हो एक और 6 कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अरे ये मैंने इंटेंशनली लिखा था, ये मैंने इंटेंशनली लिखा था, ये जानने के लिए तुम लोग नींद में हो कि जाग रहे हो। तेरा ही है, सही बात है, तेरा ही, मैंने पहले ही तेरा लिखा था, ये जानने के लिए कि तुम लोग नींद में तो नहीं हो। ओके, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व कीजिए। एक बैग में क्या है जरा बताइए। 5 टोटल बॉल्स कितने होंगे जी? टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं? 5 प्लस 4 प्लस 3, 12, 12 बॉल्स है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन आउट एट रेंडम। एक साथ 3 बॉल उठाने के कितने तरीके होंगे? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो एक साथ 3 बॉल उठाने के 12C3 तरीके, 12C3 तरीके। ओके, और 3 balls are drawn at random. Find the probability drawing exactly 2 red balls. मतलब जब 3 बॉल उठा रहे हैं तो 3 बॉल में अपने को एग्जैक्टली 2 रेड बॉल होने चाहिए, एक फिर दूसरा कोई भी चलेगा। ओके, एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स, मतलब यहां पे कितने? 5 रेड है, 4 ग्रीन, 3 ब्लैक। मतलब क्या है, इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। 3 बॉल उठाने, 3 में से अपने पास 2 रेड आएंगे। ऐसा हो सकता है 2 रेड आए और 1 ग्रीन आए, या तो 2 रेड आए और 1 ब्लैक आए। ये या तो हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। या सिंपल एक दूसरा तरीका क्या है, 3 बॉल है, 3 में से 2 रेड आ गए, मतलब 5 में से 2 रेड को हम सिलेक्ट करना है, एंड जो बाकी 7 बचे उसमें से एक हमको सिलेक्ट करना है, वो कोई भी आई हमें चलेगा। ओके, तो 2 तरीके हैं, 5C2 एंड 7C1, या 5C2 इंटू 4C1 प्लस 5C2 इंटू 3C1, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में। ओके, चलो 10/22 की 7/22, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है आंसर। पहले 7 लिखते हो फिर 10 लिखते हो। नहीं 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 नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं। देखो, अगर यहां पे 3 लिख रहे हो ना, तो ऊपर भी यहां सफिक्स में 3 ही आना चाहिए। देखो यहां पे 3 है तो यहां पे 2 कैसे? मैं तो 3 बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं ना। देखो यहां पे क्या है, a bag contains 5 red 4 green and 3 black balls, 3 balls are drawn out at random। 3 बॉल्स में निकाल रहा हूं, उन 3 बॉल में से मुझे एग्जैक्टली 2 रेड बॉल चाहिए। एग्जैक्टली क्या चाहिए? 2 रेड बॉल चाहिए, एंड जो बाकी 1 बॉल बचा वो कुछ भी 7, अभी 2 रेड बॉल चाहिए, मतलब 2 रेड बॉल 5 में से आएंगे, तो 5C2, एंड जो बाकी 7 बच गए, ये 4 + 3 7 बच गए, उसमें से कोई भी एक उठा लू चलेगा, कोई भी एक आ जाएगा चलेगा, रेड ब्लू ग्रीन कोई भी चलेगा। ओके, ये बात आई समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7/22, आई डोंट नो, 7/22। ओके, कितना नोटबुक में लिखा हुआ हूं? 0.318, 0.318। ओके, क्लियर। यहां पे देखिए, इसको देखो, यहां 3 है ना, तो यहां पे भी 3 होना चाहिए ना। ओके, आधे लोग इतने, देखो मैं समझ रहा था सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें भी आधे लोग गलती किए। ओके, ओके, समझ में आई ये बात? ओके, चलिए हो गया, खेल खत्म। चलो यहां पे खेल खत्म। ओके, चलो। हम्म, अगर इसमें और क्या कर सकते हैं? चलिए, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। इस क्वेश्चन को समझना ही, क्या बोल रहा है? इन अ हैंड एट ब्रिज, इन अ इन अ हैंड एट ब्रिज, इन अ हैंड एट ब्रिज, ये एक गेम होता है। हैंड एट ब्रिज एक गेम है, बताइए कौन सा गेम होता है? सुने हो कभी? What is the chance, what is the chance that, what is the chance that the four kings
four kings that the four kings are held by a specific player. Four kings are held by a specific player. इस पे ये सुने हो कभी? तो सुने हो तो ही कर पाओगे, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। सुने हो तो तुम खत्म हो गया गेम। हाँ बना सकते हो, दो केस बना सकते हो। अरे सुनो, ओके हाँ कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो। देखो बिल्कुल कर सकते हैं। 5C2 और ब्लू कितने कितने थे, रेड एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 5 रेड 2, 4C1 ये ग्रीन, और 5 रेड 2, 5C2 मतलब 4 रेड और क्या था, 3 ब्लैक, 3C1। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ऐसे भी। सही है, ये भी सही लॉजिक है, ये भी सही लॉजिक है। सीधी सी बात है, या तो 2 रेड और 1 ब्लैक निकलेगा, रेड और ब्लैक, या 2 रेड और 1 ब्लैक निकलेगा, या तो 2 रेड और एक क्या निकलेगा, ग्रीन निकलेगा। ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके तुम लोग को ये सॉल्व करने नहीं आते कैलकुलेटर में? ओके मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, अभी कैसे सिखाऊं, प्रोजेक्टर तो है नहीं मेरे पास। ओके ये देखो, ये मुझे अगर सॉल्व करना है 50 क्या था, 5C2, 7C1, ओके और क्या है 12C3। ओके हाँ सेम आएगा, नहीं नहीं सेम आएगा। देखो केलसी में मिस्टेक किए होगे क्या, 4C1 प्लस 3C1 7 ही होगा। ओके सही है। ये देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज, अरे ये देखो क्या हाल हो गया है कैलकुलेटर का, देखो क्या हाल हो गया। ये कब लिया था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। ओके अभी तक चल रहा है, सेल भी चेंज नहीं करवाया। ओके कैलकुलेटर के पैसे वसूल 300। ओके ये देखिए, अभी प्रोजेक्टर होता था तुम लोगों को अच्छे से समझ में आता। ओके प्रोजेक्टर की यहां फैसिलिटी नहीं है, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं। ओके तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूं। यहां पे देख, अच्छा तुम लोग गेट में बोल रहे हो केएलसी में कैसे सॉल्व होता है, फिर आगे इसको सॉल्व करना। ओके गेट केएलसी में फिर तुम सॉल्व करना है इसको, गेट के कैलकुलेटर में शायद ऑप्शन नहीं होता। ओके गेट केएलसी में मुझे भी लगता है नहीं होगा, फिर इसको आगे तुम्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा फैक्टोरियल्स को। ओके इसको तुम्हें बायोनोमियल एक्सपांस वो करना पड़ेगा, बायोनोमियल कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। हाँ सही है। ओके अभी मुझे याद आया, मुझे पता चला तुम लोग स्केल से सॉल्व नहीं कर पा रहे। ओके फिर तो बस एक ही रास्ता है, इसका बायोनोमियल कोएफिशिएंट को इसको एक्सपांड करके फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ओके हाँ गेट की केएलसी में नहीं होगा। और तुम लोग जो इतना टेंशन लेते हो ना, तुम लोग इतना जो टेंशन लेते हो मुझे तो समझ ही नहीं आता। तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा है ना, इसे वहां पे 20-25 क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में प्रोबेबिलिटी के, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। ओके एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो एक क्वेश्चन में तुम आराम से, इतने सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे गेट केएलसी को ऐसे मत बोलो, गेट का केएलसी जो है ना, देखो गेट का जो केएलसी दिया गया है पेपर भी उसी हिसाब से ही आता है फिर कैलकुलेशंस। ओके ऐसा झगड़ा मत कीजिए आपस में, कि इतना अपमान मत कीजिए गेट केएलसी का कृपया करके। ओके चलिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही भूल गए। अरे ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को 5-10 मिनट का, तो बता दो मुझे, मैं ले लेता हूं ब्रेक। ओके इतना झगड़ा मत कीजिए आप लोग, लड़िए मत इतना। गेट केएलसी में नहीं है तो गेट केएलसी में ऐसे थोड़ी आएगा कि पता चला 15 के 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं। और गेट केएलसी में फिर क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक इजी बनाएगा वो। ओके अभी तुम लोग मतलब लड़ते ही रहोगे, इसका आंसर दो। ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को?
हाँ सर 10 मिनट में, लेकिन क्लास 7 बजे तक ही लूंगा, है ना। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी सिग्नल आ गया है ब्रेक का। मुझे सिग्नल आ गया है दीपक की ब्रेक लेने। अरे वो उसको यार बोलो कुछ नीचे। मेरी बैग में वो पड़े हैं काली मिर्च, ले सकते हो। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। अरे मेरा मोबाइल, ये लो दीपक, ये लो, ये लो कुछ भी। अरे 6 जब जाए पब्लिक तब ब्रेक लेते हैं अपन। ठीक है बताना तो। नहीं, अरे नहीं को छोड़ो, इधर ध्यान दो इस प्रॉब्लम को। ये क्या होता है, इन अ हैंड एट ब्रिज, इन अ हैंड एट ब्रिज, ओके, इन अ हैंड एट ब्रिज। यहां पे देखिए जरा इस प्रॉब्लम को देखो भाई, देखो देखो देखो, फिर मत बोलना सर टेस्ट में पूछ लिया आपने तो बताया नहीं था। अभी देखो नहीं समझ रहा है ये क्वेश्चन तो मैं तुमको गेम बता रहा हूं, मैं तुमको गेम बता रहा हूं। इन अ हैंड एट ब्रिज, इन अ हैंड एट ब्रिज में 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान से सुनो। इन अ हैंड एट ब्रिज में 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी को 13-13 पत्ते दिए जाते हैं, फिर वो आपस में खेलते हैं। ओके बस इतना ही है। ओके हैंड एट ब्रिज, हैंड एट ब्रिज, ओके हैंड एट ब्रिज में ही नहीं खेला, तुम लोगों को क्या बताऊं। हैंड एट ब्रिज का मतलब क्या होता है, बस अभी इतना याद रखना, 4 प्लेयर्स होते हैं, ओके 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, और हर प्लेयर के पास 13 पत्ते जाते हैं, 13 पत्ते जाते हैं, 13 कार्ड्स, 52 है ना टोटल, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। अभी पता नहीं ये जो 10-10 कार्ड, ये ऐसा तो गेम नहीं। ओके इसको नेट पे देख लेना कौन सा गेम है, बस अभी अपने लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। ये अभी क्या करते होंगे मेरे को क्या पता, नाम ही नहीं सुना है। क्वेश्चन नॉट अंडरस्टूड। अभी देखो ये 210 भाई, प्रोबेबिलिटी 210 निकाल ली, क्या बात है, यस। प्रोबेबिलिटी बोला था 0 और 1 के बीच में होती, प्रोबेबिलिटी 210, क्या बात है, छा गए गुरु, हो जा शुरू। ओके अभी निकालो, अभी तुम लोग निकाल लोगे। देखो ये गेम आप लोगों ने नहीं खेला, इन हैंडेड ब्रिज होता है कि 4 खिलाड़ी होते हैं। जैसे आप ऐसा तो नहीं, जैसे आप अब नहीं मतलब अपन 2 जने ताश के पत्ते, ये गेम खेला है, 2 जने होते हैं, 2 जने की 3 जने 4 जने, मुझे लगता है वही गेम है। देखो होता क्या है, हाँ अभी तुम लोगों में बताता हूं ये कौन सा गेम है, तुम लोगों को शायद खेले होगे। देखो क्या होता है, 52 पत्ते होते हैं, 4 खिलाड़ी है, ओके 13 उसको दिए, 13 उसको दिए, 13 उसको दिए, 13 उसको दिए, ओके 13 उसको दिए, 13 उसको, ऐसा ही होता है शायद, 13 उसको दिए, 13 उसको दिए, 13 इसको, 13 इसको, फिर 13 में से हम पेयर पेयर निकालते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ करते होंगे। 13 पत्ते हैं ना, उसमें से जो पेयर्स निकलते जाते हैं सेम सेम नंबर वाले, वो हम नीचे रखते जाते हैं, वो हम नीचे रखते जाते हैं, ओके वो हम नीचे रखते जाते हैं ऐसे, जिसके पेयर पहले बन गए वो जीत गया, ओके जिसके पेयर पहले बन गए वो जीत गया। और एक एक चांस सबको मिलता है बारी बारी से, लेकिन उसमें 12, लेकिन उसमें फिर कुछ पत्ते नीचे भी रखने होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ओके अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक खिलाड़ी के पास 13 पत्ते हैं। ओके अभी तुम देखो, इन हैंड व्हाट इज द चांस दैट 4 किंग्स आर हेल्ड बाय अ स्पेसिफिक प्लेयर। देखो 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 देखो, अभी देखो एक स्पेसिफिक प्लेयर कितने पत्ते ले सकता है, ये तो आइडिया आ गया ना। एक स्पेसिफिक प्लेयर कितने पत्ते ले सकता है, हाँ यही मुझे वही लग रहा है ये, लेकिन उसमें कुछ पत्ते रिजर्व होते हैं, इसमें कुछ भी पत्ते रिजर्व नहीं है। ओके अभी आपके पास क्या है, एक प्लेयर है वो 13 पत्ते ले सकता है, वो 52 में से कोई भी 13 पत्ते ले सकता है। ओके तो वो 52 में एक प्लेयर है, एक प्लेयर है उसके पास कितने कार्ड्स हो सकते हैं, 13 कार्ड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 13 कार्ड्स। वो 13 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके तो अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 5273, 52C3, क्योंकि एक प्लेयर के पास कितने नंबर, मतलब कितने, कोई भी 13 कार्ड्स वो ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है स्पेसिफिक। ओके तो कोई भी 13 कार्ड्स उसके पास जा सकते हैं। कंडीशन ये है वो जो 13 कार्ड्स उसके पास हैं,
उसमें से 5 कार्ड्स किंग होने चाहिए, 4 कार्ड्स किंग होने चाहिए। स्पेसिफिक प्लेयर है, उसके पास 4 किंग्स होने चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब होगा क्या, देखो 13 कार्ड्स लेगा वो, 13 कार्ड्स लेगा, 13 में से 4 उसके पास किंग आ गए, 4 किंग आ गए। अभी 4 किंग को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है 4C4, क्योंकि 4 किंग है, चारों के चारों किंग लेने का एक ही तरीका। बाकी के जो उसके पास कितने कार्ड्स होंगे, बाकी उसके पास होंगे 9 कार्ड्स। अभी वो 9 कार्ड्स, बाकी जो 48 कार्ड बचे हैं उसमें से कुछ उसके पास आए होंगे, ऐसा अभी आपको लॉजिक लगाना है। ओके ओके, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अरे 4/13, 4/13, अरे तुम लोग कभी कभी मरवा ही दोगे मेरे को। 4/13 कितना होता है? 4/13 सबने बोला तो है, जरा मुझे चेक कर, मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, 4/13 नहीं है, तुम लोग बर्बाद कर दोगे। देखो एक प्लेयर है यहां पे, ये स्पेसिफिक प्लेयर है, ओके। ये 52 में से 13 कार्ड पत्ते, अभी एक स्पेसिफिक प्लेयर को पकड़ो है ना, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेयर की बात, 52 में से कुछ भी 13 पत्ते ले सकता है, ओके। अभी कंडीशन क्या है यहां पे ध्यान देंगे, कंडीशन यह है कि इसके पास 4 किंग होने चाहिए। 4 किंग इसके पास जाएंगे, उसका एक ही तरीका है, या ऐसा बोल सकते हो 4C4, क्योंकि अपने पास 4 किंग ही है। 4 किंग इसके पास जाएंगे, उसका एक ही तरीका है, क्योंकि अगर 2 किंग जाते तो उसका 4C2 तरीका होता। एक किंग जाने के 4 तरीके हैं, 3 किंग जाने के 4C3, और लेकिन 4 किंग इसके पास जाएंगे उसका एक ही तरीका है, क्योंकि चारों के चारों किंग उसके पास चले गए, तो उसका 4C4, या एक बोल सकते हो 1, या क्या बोल सकते हो 1। और इसके साथ इंक पूरा बह गया मेरा, ओके। अभी जो बाकी इसके पास कितने पत्ते कितने होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास हैंडेड ब्रिज गेम है तो इसके पास 13 पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे, तो 4 तो इसने किंग ले लिए, बाकी 7 कहां से आएंगे, बाकी 7 जो 48 पत्ते बचे हैं उसमें से आएंगे। ये बात आ रही समझ में? तुम लोग सब तुक्के लग, अरे तुम लोग अभी मेरी बात को समझो। एक स्पेसिफिक प्लेयर को पकड़ो, तो स्पेसिफिक प्लेयर 52 में से कोई भी 13 कार्ड ले सकता है। हमने कंडीशन क्या इंपोज की, 13 कार्ड में से वो उसको उसके पास 4 किंग होने चाहिए। अभी 4 किंग आने के पास उसके पास एक ही तरीका है 4C4। एंड एंड अभी 9 पत्ते और उसको लाने हैं, तो 9 पत्ते और कहां से आएंगे भाई, 9 पत्ते और कहां से आएंगे? ओ माय गॉड, हाँ किसी ने अभी एक ने सही आंसर दे दिया है वहां पे, ओके ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे इस क्वेश्चन को समझो, बस यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन में गेम हो जाता तुम लोगों का। 15 एक प्लेयर, अभी एक प्लेयर को मैं पकड़ता हूं, मेरा प्लेयर एक फोकस P1 पे, किस पे, P1 पे। P1 13 कार्ड्स कितने तरीके से जा सकते हैं P1 के पास, 52C13। अपना फेवरेबल केस कौन सा है, अपना इवेंट क्या है कि उस प्लेयर के पास 4 किंग होने चाहिए, तो 4 किंग उसके पास जाएंगे, वो एक ही तरीका है, ओके, क्योंकि चारों के चारों किंग उसके पास चलेगा, डेट इज 4C4। एंड एंड जो अभी इसके पास क्या बचा, एंड अभी इसको और 9 पत्ते चाहिए, 9 पत्ते, तो 9 पत्ते तो वो 48 में से कोई भी उसके पास हो सकते हैं, तो क्या आएगा 48C9, क्या होगा 48C9। इसको इवेल्युएट करो और बताओ कितना आ रहा है, तुमको लॉजिक समझ में आया इसका, तुमको, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसका बताओ अभी क्या आएगा, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसका। एक आंसर आया है ठीक से 0.00264, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिए कितना आएगा। मैं अभी कैलसी लाया, 4C4 इंटू 48C9 डिवाइड बाय 52C13, ओके। इसका आंसर आएगा 2.64 इनटू जो मेरे कैलसी में आ रहा है 10⁻³ इसका आंसर आएगा, इसका आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी कैलसी में भी मिस्टेक कर रहे हो क्या? सबका ये चित्र तो दिख रहा है ना, चित्र सबको ये दिख रहा है, 0.00264 आएगा, एक ने आंसर, हाँ सही, ये सही,
ये सही, ये सही। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन अ हैंड एट ब्रिज। हैंड एट ब्रिज एक गेम होता है जिसमें 4 प्लेयर होते हैं, चारों प्लेयर को 13 कार्ड दिए जाते हैं। ओके, तो 4 प्लेयर है, तो एक प्लेयर को 13 कार्ड देने के कितने तरीके, तो 52 में से एक प्लेयर पकड़ा उसको, उसको 13 कार्ड देने के कितने तरीके, 52 में से कोई भी 13 कार्ड वो ले सकता है। अभी हमारे लिए कंडीशन क्या है, ये तो अपना टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, अपने को वो आउटकम पे फोकस करना है जहां उसके पास 4 किंग हो और बाकी 9 दूसरे पत्ते कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो 4 किंग उसके पास जाएंगे, इट इज 4C1। 4 किंग उसके पास जाने का एक ही तरीका है। ओके, 2 किंग जाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। 4C2 की 2 किंग कौन से जाएंगे डिपेंड करता है। ओके, ये स्पेड जाएगा कि डायमंड जाएगा, वो सब डिफरेंट केस है, लेकिन एक किंग 4 किंग उसके पास जाने का एक ही तरीका है। 4C1 से भी वो दिख रहा है, 4C4 भी 1 ही होता है। और आप ऐसे अपने IQ से भी सोच सकते हो कि मैं एक ताश का पत्ता है, उसमें से 4 किंग मुझे लेने हैं, तो उसका एक ही तरीका है, चारों के चार ले लूंगा और कोई रास्ता नहीं है। 48C, बाकी के 9 पत्ते यहां से लूंगा 48 से। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ अभी? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी करो, इसको नोट करो, इसको अभी लेना है ब्रेक। अरे यार फिर तो लेट हो जाएगा, फिर ब्रेक लेने का क्या मतलब? हाँ, ओ माय गॉड, ये मेरी उससे गिर गया मोबाइल से। ओके, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ओके चलो, फिर अभी मैं लेता हूं 10 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आता हूं और आपको और क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं मुझे बताओ, क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं, क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं मुझे जरा बताओ, क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं, क्वेश्चंस और करने हैं। मैं ब्रेक के बाद क्वेश्चंस है मेरे पास, और क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस है मेरे पास। ओके, और क्वेश्चंस है मेरे पास, टेंशन मत लो। ओके, तो अभी मैं आता हूं, 10 मिनट में आता हूं, मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूं। ओके, ऐसे प्लेयर विलियर जो भी है सब दुनियादारी। ओके चलिए करते हैं। ओके चलिए अभी, ओके चलिए, ठीक है, अभी मैं ब्रेक लेता हूं, 10 मिनट में आता हूं, लेकिन क्लास 7 बजे तक ही होगी, मैं पहले ही आपको बता दूं, उससे ज्यादा नहीं जाने। ओके, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जरा मुझे बताइए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? बिल्कुल। 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, फिर भी कुछ कर नहीं पाए हम लोग, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, कुछ नहीं बना पाए। यहाँ पे मेरे को जोमेटो के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पिज्जा मंगवाइए, पागल हो गए हैं लोग। ओके चलिए, ओके आ गए सब लोग, आ गए, जरा मुझे बताइए सब लोग आ गए? आ गए तो और प्रॉब्लम्स हम कुछ करते हैं, अभी आधा घंटा है, और कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हैं, बढ़िया जी। ओके सब लोग आ जाइए, अभी कुछ देखना ट्रिकी प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। ओके, अरे ठीक है, ये तुम लेके जाओ, ये तुम्हारे लिए रखा था। हाँ, जो, चलो आ गए सब लोग?
ये काढ़ा दिया है भाई, देखो काढ़ा दिखा है, चाय नहीं इसको काढ़ा बोलते हैं। ओके चलिए सब लोग आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलो अभी इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक लॉजिक्स बहुत हैं, तो इसको ध्यान से समझना है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है प्रॉब्लम को, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। सेंटेंस अच्छे से पढ़ना क्या बोल रहा है, सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है क्या बोल रहा है, नहीं तो हो जाएगा सब बर्बाद। ओके नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओके यहाँ पे अगर मैं देखूं कितने बहुत सारे प्रॉब्लम बाकी हैं अभी तो। ओके चलो एग्जाम्पल, ए बॉक्स कंटेंट्स। अभी देखो ये अभी जो लेक्चर चल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर, लेकिन जो आगे आएंगे सक्सीडिंग लेक्चर्स उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ऐसा नहीं। जैसे कल मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट वाले 2-3 प्रॉब्लम करवाऊंगा। ओके क्योंकि बस बहुत सारे प्रॉब्लम इसी में। बॉक्स कंटेंट्स 10 रेड बॉल्स, 10 रेड एंड 15 ग्रीन बॉल्स, 15 ग्रीन बॉल्स। ओके इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अभी इसको ध्यान से पढ़ना, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन रैंडम नहीं बोला है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन बोला है। क्या बोला है? इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, ओके ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन सक्सेशन, इस सक्सेशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट one is red and other is green is then probability that one is green and other is red is, and other is red is, okay, other is red is। चलो फटाफट बताओ इस क्वेश्चन को क्या होगा। देखो जब मैं बोलूं 2 बॉल्स रेंडमली उठा रहे हैं तो मतलब ये 52 बॉल्स हैं, इसमें से 2 बॉल ऐसे उठाए, उसके तरीके कितने होते हैं? 52C2। लेकिन यहां पे क्या बोला है? इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब क्या है? ऐसा इमेजिन करो, तुम्हें 2 बॉल उठाने, लेटर से तुम्हारे पास ये 2 प्लेसेस है, इसको फिल करना है 2 बॉल से। तो जो पहला तरीका था, पहले तरीके में क्या था? मेरे को 2 बॉल उठा रहे थे और रेंडमली उठा रहे थे, मतलब 2 बॉल एक साथ उठा के मैंने हाथ में डाल दी, तो उसके कितने तरीके होते हैं? 52C2। ओके मतलब आप इतने तरीकों से 2 बॉल उठा सकते हो 52 बॉल में से। अभी दूसरा क्या है यहाँ पे सक्सेशन बोला है। सक्सेशन का मतलब है एक बॉल उठाया, इस जगह पे भर दिया, फिर दूसरा बॉल उठाया, वो दूसरी जगह पे भर दिया। ओके इसका ये मतलब होता है सक्सेशन का। सक्सेशन का ये मतलब होता है, क्लियर इतनी बात? ये मतलब होता है सक्सेशन का। ओके ये मतलब होता है सक्सेशन का। तुम लोगों ने आंसर दिया है गलत, इसलिए मैं बोला था सक्सेशन का वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग यहाँ पे 1/4 बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। 1/4 जो भी बोल रहा है यहाँ पे गलत बोल रहा है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, इसने ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट बॉल रेड होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए, इसने ऐसा कंडीशन नहीं दिया है। ओके सबसे पहले मुझे बताओ टोटल तरीके कितने होंगे? ओके टोटल तरीके कितने? यहाँ पे कितने तरीके, पता नहीं कितने तरीके। ओके 0.5। सबके सब आंसर गलत दिए हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, सबके सब ने आंसर गलत दिया है। एक बात मुझे बताओ, 2 बॉल्स निकालने के इन सक्सेशन कितने तरीके होंगे? ये मैंने एक बॉल निकाला, उसके बाद दूसरा बॉल निकाला, इसके कितने तरीके होंगे जरा मुझे? ओ माय गॉड 1/12। ओके अभी 0.5 होगा। मुझे बात बताओ, 2 बॉल रेंडमली निकालने वाला केस अलग था, इधर सक्सेशन में एक बॉल निकाला, उसके बाद दूसरा बॉल निकाला। ओके और आपको प्रोबेबिलिटी पहले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। ओके अभी सक्सेशन का मतलब ऐसा समझो, ये 2 प्लेसेस है, यहां पे 2 बॉल उठा के इनको फिल करना है। ओके मुझे बताओ सिर्फ ओके चलिए यहां पे मुझे बताइए कि तरीके कितने, टोटल कितने तरीके से हम 2 बॉल सक्सेशन में निकाल सकते हैं? ओ माय गॉड 5/7, ये तो डेंजरस हो गया। अभी इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, रटना नहीं है, इसमें सक्सेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेशन मतलब हम 1/1 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, एक साथ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अरे भाई एक साथ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ओके
एक साथ नहीं ड्रॉ कर रहा है, मुझे ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? ऐसा समझ लो दो प्लेसेस है, यहां पे दो बॉल निकाल के, सक्सेशन का मतलब ऐसा समझ लो तुम्हारे पास, ऐसा समझ लो